सोनी का स्पाइडर वर्स। सोनी से लोगों को इतना भरोसा उठ चुका है कि उनके यूनिवर्स के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। पर मॉमी वेब से लेकर एंड्रयू के स्पाइडरमैन तक मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है सोनी के स्पाइडर वर्स पे। तो ये लेटेस्ट न्यूज को मैं कैसे छोड़ सकता था। तो स्पाइडर वर्स के बैटमैन यानी स्पाइडरमैन नोआर पर एक लाइव एक्शन शो आने वाला है, वो भी अमेज़न पर। अब ये वाला स्पाइडरमैन क्यों बहुत अच्छा है और कैसे ये सोनी के यूनिवर्स में फिट बैठता है, उसी के बारे में मैं आज तुम्हें बताऊंगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1930s की, अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन, जब लोग गरीबी और क्राइम से जूझ रहे थे। तब अंकल बेन और आंट मे ने संभाला पीटर को, एक अच्छा बच्चा। पर हर कहानी की तरह अंकल बेन यहाँ भी मारे गए, पर उनकी मौत आसान नहीं थी। वो मरे थे गॉब्लिन के हाथों और वल्चर ने उनकी बॉडी को खाया था, क्योंकि इस यूनिवर्स का वल्चर इंसानों को खाता है। तो पीटर डेली ब्यूगल के लिए एक रिपोर्टर बन गया और उसी एक सीक्रेट मिशन पे उसे ये पावर्स मिली। पर जैसा कि मैंने स्पाइडरमैन माइथोलॉजी वाले वीडियो में बताया था, ये पावर्स मिस्टिकल रूप में मिली थी उसे, जब स्पाइडर के काटने के बाद उसे सपने में स्पाइडर गॉड दिखे। तो फिर पीटर बना स्पाइडरमैन, जो बैटमैन की तरह एक डिटेक्टिव था। उस टाइम का न्यूयॉर्क गॉथम से भी ज्यादा डार्क था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम भी पास था। और तो और ये वाला स्पाइडरमैन अगर नौबत आ ही जाए तो क्रिमिनल्स को मारने के लिए भी तैयार रहता था। और मेरा फेवरेट पार्ट है कि इसमें ब्लैक कैट यानी फिलिसिया हार्डी पीटर की लवर है। वो खुद को व्हाइट क्लब बुलाती है और ये दोनों मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग कपल्स में से एक हैं, और वो स्पाइडी की मदद भी करती है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सोनी ने अमेज़न को क्यों दिया ये शो बनाने के लिए। तो सोनी अभी सिल्क स्पाइडर सोसाइटी भी बना रहा है, एक और लाइव एक्शन शो सिल्क के ऊपर, जो हमें स्पाइडरमैन की माइथोलॉजी वाली साइड दिखाएगा। और स्पाइडरमैन नोआर की पावर्स डायरेक्ट स्पाइडर गॉड से आती हैं, तो तुम समझ ही सकते हो कि ये दोनों शो क्यों जरूरी हैं। दूसरा, इस शो पर वर्क करने वाले बंदे वही हैं जिन्होंने इनटू द स्पाइडर वर्स पर वर्क किया है। तो अब मेरा मानना है कि सोनी के पास फाइनली एक प्लान है, जो शायद केविन फाइगी की मदद से बना है। और उस प्लान के अकॉर्डिंग सोनी अपनी एनिमेटेड स्पाइडर वर्स को लाइव एक्शन से कनेक्ट करना चाहता है, ताकि वो भी एक पूरा यूनिवर्स बना ले। पर जाहिर है कि वो हर प्रॉपर्टी पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए उसने ये वाला शो अमेज़न को दे दिया। अब क्योंकि अमेज़न ने दी बॉयज और इनविंसिबल जैसी धमाकेदार सीरीज बनाई है, मतलब वो नोआर की मैच्योर थीम को अच्छी तरह दिखा सकते हैं। दूसरी चीज है कि बजट प्रॉब्लम नहीं होगी, और तीसरी चीज ये कि अमेज़न अभी हर जगह हिट चल रहा है। तो सोनी का प्लान ये है कि मैडम वेब में वो हमें अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स और स्पाइडरमैन की माइथोलॉजी से जुड़े हिंट्स देगा। दोनों पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैडम वेब और स्पाइडर वर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और जब लोगों के दिमाग में ये सब कुछ फिट हो जाएगा, तो वो स्लोली लाइव एक्शन में पूरा स्पाइडर वर्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पता है, जो अपना स्पाइडरमैन नोआर है, उसको पैसे कमाने तक के लिए दूसरे यूनिवर्सेस में जाना पड़ा था। स्पाइडर वर्स में सभी स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमेन मल्टीवर्स ट्रेवल आराम से कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम्हारे लिए क्या पता होना चाहिए ये शो आने से पहले? तो एक्चुअली स्पाइडरमैन नोआर में मेन कैरेक्टर शायद पीटर पार्कर ना हो, क्योंकि ऐसी बात चल रही है कि उसका नाम कुछ और रखेंगे। अब मेरा मानना है कि अगर लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लाइव एक्शन में ऑलरेडी 3 पीटर हैं, इसलिए नाम चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कैरेक्टर और स्टोरी अच्छी हो। दूसरा, ये शो शायद ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा, क्योंकि नोआर हमेशा वैसे ही दिखाया गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो ब्लड और खून खराबा भी बवाल तरीके से दिखा पाएंगे। पर मेरा एक सजेशन है, अगर हो सके तो स्टाइल वो सिन सिटी मूवी जैसी रखें तो मस्त रहेगा। सिन सिटी बड़े बड़े एक्टर्स वाली एक बहुत ही अच्छी कॉमिक बुक मूवी थी, और उसका स्टाइल स्पाइडरमैन नोआर पे बहुत परफेक्ट लगेगा। अगर तुमने अब तक वो मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखना। और हाँ, एंड में ये शो की डिटेक्टिव वाली साइड पर भी बहुत फोकस करेगा, तो तुमको बैटमैन वाली फीस जरूर आएगी। तो इस शो के बेस्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर ऐसा हो गया तो सोनी और स्पाइडरमैन फैंस के लिए खुशी की बात होगी। अब तुम बताओ कि तुम इस शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और पीटर के अलावा तुम्हारा फेवरेट स्पाइडर पर्सन कौन सा है?